मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से जो है प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे जो जुड़ी हुई अच्छी बातें हैं उन्हें ग्रहण कीजिए, और जो आपको गलत लगता है तो आप भी टिप्पणी करके हमें आगाह कीजिए, जिससे कि हम अपने विचारों में बदलाव लाएं और प्रकृति के लिए जो अच्छा हो सकता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो बेटर हो सकता है, वो सुझाव अपने दें। मैं आप सभी लोग, जितने प्रकृति के प्रेमी हैं, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं इस बात से, और जिन लोगों को प्रकृति से प्रेम नहीं है उन्हें तो लेना देना ही क्या है, उन्हें क्या मतलब पड़ा है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जो मेन मकसद है, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है या पर्पज है, वो है पर्यावरण की सुरक्षा। हम नित्य प्रतिदिन इसी के लिए जो है वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने विचार पहुंचाते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही टॉपिक है जो कि प्रकृति को लोग जो है जिस तरीके से देखते हैं वो अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं प्रकृति को ईश्वर मानता हूँ, ईश्वर का स्वरूप मानता हूँ। तो मैं उसे प्रमाणित करने की भी ज़रूरत रखता हूँ और प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ किसी भी भाई को, बहन को, या किसी धर्माचार्य को, या किसी मौलवी को, या किसी भी पादरी को, या किसी की धर्म ज्ञाता को। अगर जो मेरी इस बात से कोई ऐतराज़ है तो वो टिप्पणी करें और इसके आगे जो भी वो कहना चाहता है वो कहे और मेरी बात को गलत करके सिद्ध करके दिखाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि प्रकृति प्रमाणित ईश्वर है, प्रकृति साक्षात ईश्वर है। मैं इस बात पे ही आज जोर देने वाला हूँ, इसी के बाबत आपसे बात करने वाला हूँ और इसी के विषय में बात करूँगा। सर्वप्रथम, ईश्वर है कौन? ईश्वर कौन है? ईश्वर वह है जो सर्वदाता है, जो आपको सब कुछ देता है, वही ईश्वर है। किसी को कोई इसमें आपत्ति है तो अवश्य बताएं। ईश्वर सर्वदाता है, किसी को आपत्ति है इसमें तो बता सकते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, सबका दाता कौन? ईश्वर। और इसीलिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। किस लिए? कि वहाँ पे ईश्वर विद्यमान है, वहाँ पर अल्लाह विद्यमान है, वहाँ पर गॉड विद्यमान है नहीं? इसीलिए जाते हैं हम। वो मानते हैं, हमारी ये सोच है कि वहाँ पे मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में ईश्वर जो है विराजमान है और उनसे जो है हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो सुख संपदा दे, जो हमारे पास में कमी है उसे पूरी करे। इसीलिए जाते हैं। तो ईश्वर कौन है? जो सर्वदाता। अल्लाह कौन है? जो सर्वदाता है, उसी को ईश्वर माना जाता है। तो ये वो है जिसको आपने नहीं देखा, केवल उनकी प्रतिमा देखते हो, लेकिन हकीकत में वो है कौन? कभी सोचा है? कभी महसूस किया है? अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कौन है। हकीकत व वास्तविकता ये है कि जो प्रकृति है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, अल्लाह का ही स्वरूप है, वो जीसस का ही स्वरूप है, वो गॉड का ही स्वरूप है। क्यों? कि सर्वदाता प्रकृति है। हमें खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, पहनने के लिए कपड़ा, और बीमार होने पे दवाइयाँ, और बीमार होने का कारण भी सब कुछ प्रकृति में विद्यमान है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखो, बाकी धर्मों के बारे में मैं इतना नहीं जानता, जो अपनी बात है स्पष्टवादी हैं। देखो जी, यहाँ कोई जो है इधर उधर की बातें नहीं करते, जो सच है वो कहते हैं।
मुझे और धर्मों के बारे में ज्ञान नहीं इतना, लेकिन इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि प्रकृति ही ईश्वर है। इसे कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है प्रकृति से मिला है। ये कोई नहीं झुठला सकता, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि ये नहीं प्रकृति से नहीं मिला, हमें तो कहीं दूसरी जगह से मिला है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो प्रकृति से मिला, वो प्रत्यक्ष है। और जो प्रत्यक्ष देने वाला है, जो सर्वदाता है, जो हमारे नेत्रों के समान है, सामने है, प्रत्यक्ष है। अब इसको आकार आप कोई भी दे लीजिए, चाहे इसे भगवान शिव का जो रूप दे दीजिए, या राम का रूप दो, या कृष्ण का रूप दो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसके स्वरूप में इसकी पूजा कर सकते हो आप, और करते भी हैं लोग, उसी की करते हैं। रियलिटी तो ये है, हकीकत यही है कि जो पूजा करते हैं हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, चाहे किसी भी स्वरूप में करें। अल्लाह जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिससे हम इबादत करते हैं, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, ईदगाह में जाके ईद की नमाज अदा करते हैं, किसके बाबत? अल्लाह के बाबत ना। क्यों? कि सब कुछ अल्लाह नहीं बनाया, सब कुछ अल्लाह की देन है। नहीं तो सर्वदाता कौन? अल्लाह। और उधर सर्वदाता कौन? प्रकृति। अल्लाह को तो नहीं देखा, लेकिन प्रकृति को तो सबने देखा है। तो प्रकृति क्या? अल्लाह का ही स्वरूप है। पहचानिए मेरे भाइयों और बहनों। और जीसस जो ईसाई भाई, मैं उनसे कहता हूँ, कोई कह सकता है कि नहीं जी हमें कहीं दूसरी जगह से मिला है, सब प्रकृति के अलावा और कुछ कहीं से मिला है क्या? नेचर के अलावा किसी ने दिया क्या? नेचर से तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हाँ मिल रहा है। अब रियलिटी क्या है कि एक तरफ तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ जो ईश्वर स्वरूप जो है का प्रकृति है उसका अपमान करते हैं। तो अल्लाह हो, या आपका मंदिर में विराजमान कोई इष्ट हो, या जीसस हो चर्च में विराजमान हो, आपकी सुनने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष है। क्योंकि पहले आपको प्रकृति से प्रेम करना होगा, प्रकृति की जो है का इबादत करनी होगी, प्रकृति की पूजा करनी होगी, जो प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो अब उसको तो मानते नहीं है प्रत्यक्ष स्वरूप को। तो ये है आपको सर्वदाता, यानी कि ईश्वर सर्वदाता है, इसलिए प्रकृति। और सर्वदाता कौन है? प्रकृति है जो प्रत्यक्ष है, तो प्रमाणित ईश्वर है। अब दूसरा, ईश्वर जन्मदाता है, ईश्वर की रचनाकार है हमारी लेकिन प्रकृति की डेफिनेशन, आपने जो नेचर की डेफिनेशन है वो है द नेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एसेट्स: सॉइल, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। हिंदी में प्रकृति एक पंच तत्व का समन्वय है: भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये पंच तत्व है। इन पंच तत्वों से ही मिलके, अलग धर्मों में अलग कोई जो है का मतलब इसकी परिभाषा होगी, लेकिन सेंस यही निकलेगा, अर्थ यही होगा। प्रकृति एक पंच तत्व का समन्वय है, जिसमें क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों से ही हमारे क्या ब्रह्मांड के जितने भर भी जीव हैं, चाहे वो पशु है या पक्षी है या कोई सरीसृप है या इंसान है, सबकी रचना इन्हीं पंच तत्व से मिलके हुई है। तो रचनाकार कौन हुआ? प्रकृति। अब जब हम खत्म हो जाते हैं, यानी कि हमारी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में ये पांचों अवयव अपन अपने उसमें जो है विलीन हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो पैदा करने वाला है, रचयिता है, वो भी प्रकृति है। जो पालन करने वाला है, जो सर्व देता है, सर्वदाता है, वो भी प्रकृति है। और बाद में
सो संहार करता है, संहार करता है, वो भी प्रकृति है। यानी कि तीनों स्वरूप प्रकृति के ही। तो प्रकृति क्या है? ईश्वर। ये तीनों शक्तियां किसके पास है? ईश्वर के पास। किसी को कोई शक? अगर जो है तो कोई धर्माचार्य या जो है का कोई भाई बहन जो विद्वान है वो टिप्पणी में लिख के मुझे जो है का इस बात के सिद्ध कर सकता है, बता सकता है मुझे कि तुम गलत हो और तुम जो है का इस चीज़ को जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। अब मैं दूसरे धर्मों का इतना मुझे ज्ञान नहीं है और ना ही मैं उसका इतना उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। और सनातन धर्म में स्पष्ट है कि जो भगवान शब्द है, भगवान ईश्वर को ही कहा जाता है, जो भगवान शब्द है उसके जो 5 जो है का उसमें अक्षर हैं, भा, गा, बा, आ और ना। आप इन अक्षरों से बनने वाले शब्द का आप उल्लेख करें तो क्या होगा? भा भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो भगवान शब्द कहा, जो भगवान शब्द कहा वो भगवान शब्द में इन 5 ही तत्वों का उल्लेख है, या कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील, और इनसे मिलके एक शब्द बना भगवान। और ये क्या है? प्रकृति। क्या बयान है? यानी कि कुल मिलके क्या हुई? प्रकृति। तो ये साक्षात प्रमाण है कि प्रकृति ही ईश्वर है। तो एक बात बताइए आप कि जब प्रकृति ही ईश्वर है और आप प्रकृति के साथ में जो प्रकृति के नियम हैं उनके अगर जो विरुद्ध कोई काम करते हो तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस किए तस फल चाखा। आप जो कर्म प्रकृति के खिलाफ करते हो, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उनके विपरीत अगर जो कोई भी काम करते हो तो वह अपराध की उसमें देखा जाता है और उसका दंड हमें भुगतना ही पड़ेगा। आप इस बात से एग्री हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, सहमत हैं मेरी बात से नहीं है पता नहीं मुझे, वो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो सच है वो यही है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आप, प्रकृति सब्र करती है, माफ़ नहीं करती। प्रकृति के खिलाफ जो आपने किया है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो आपने काम किया है उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं सकती। वो बात अलग है कि आपको इसका एहसास हो या न हो, क्योंकि इस चीज़ का एहसास वही कर सकते हैं जो रियल में थोड़ा घना प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति आपका को सब कुछ देती है तो आपका जो बेस्ट है उसे स्वीकार भी करती है। आपको खाना देती है, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद में जो आप टॉयलेट या जो है लैट्रिन करते हो उसे भी स्वीकार करती है, उसे कभी डिनाई नहीं किया उसे। लेकिन आप खाना प्रकृति ने आपको दिया है और उस खाने का आप अपमान करो, यानी कि उस खाने को फेंको या सड़ाओ, तो प्रकृति को स्वीकार नहीं, क्योंकि भोजन आपको पेट भरने के लिए दिया, आपको खाने के लिए दिया, फेंकने के लिए नहीं।
अग्नि दी है आपको किसके लिए? खाना पकाने के लिए। जंगल जलाने के लिए नहीं दी। जल आपको किसके लिए दिया? प्यास बुझाने के लिए, आपकी साफ सफाई के लिए। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप खर्च करो और बखेर दो। ये तो प्रकृति के नियमों का अपमान है ना, प्रकृति का उल्लंघन है। प्रकृति ने नदियों नालों का निर्माण हुआ या किया तो उनका एक महत्व था, लेकिन आपने उनकी दिशाएं बदल दी। तो ये तो रुकावट हुई उसकी नियमों में, एक बाधा उत्पन्न की, तो उसका पनिशमेंट आपको भुगतना ही पड़ेगा और भुगत रहे हैं लोग। जो भोजन आपको दिया है उस भोजन का अगर जो आप अपमान करते हो या उल्टा सीधा उसे खाते हो तो उसका भी पनिशमेंट आपको भुगतना ही पड़ेगा। बीमारियां रोज होती हैं। या प्रकृति में ऐसे कुछ अवयव जो कि है उसे स्वीकार नहीं है, आप जो है उस तरीके से हैं सब उसी का अंश। आपने जो है थोड़ा सा उसमें जो है बदलाव लाए और बदलाव लाने के बाद में उन्हें जहर में कन्वर्ट कर दिया। तो वो तो प्रकृति को स्वीकार है नहीं, तो उसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वो हकीकत में अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, एक सुकून का जीवन जीते हैं। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। 59 ईयर्स मेरी उम्र है, निरोगी शरीर है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का कोई टेंशन या तनाव मेरे को नहीं है। हर तरीके से मैं खुश हूँ, एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। ये पर्सनल मामला है, यानी कि व्यक्तिगत मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जीता हूँ उस तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो है मेरे परिवार के सारे मेंबर इन्वॉल्व नहीं, उनका उनके साथ है। जैसा वो प्रकृति के साथ में बदलाव व्यवहार करेंगे वो भुगतेंगे, और जो मैं प्रकृति के साथ में व्यवहार कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, मंदिर में भी जाता हूँ, जितने मंदिर हैं सब जगह जाता हूँ, सबको नमन भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, अर्चना भी करता हूँ, मानता भी हूँ सबको। लेकिन सब में प्रकृति को देखता हूँ, सबको प्रकृति का ही स्वरूप मानता हूँ, और प्रकृति की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और प्रकृति की सेवा का मतलब सीधा ये है, उसके नियमों का पालन कीजिए। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपको 2 पैसे खर्च नहीं करने। 2 पैसे केवल अपने विचारों को बदलाव लाओ, थोड़ा सा बदलाव। 1 पैसा खर्च मत करो अपनी जेब से। 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा 1 पैसा, 1 मिनट का समय आपको बर्बाद नहीं करना। आप सोचिए प्रकृति के लिए, आपके दिमाग में खुद आइडिया आने शुरू हो जाएंगे। जिस समय पर्यावरण सुरक्षा के लिए सोचोगे और उनसे आप बेनिफिट उठाओगे, फ़ायदा मिलेगा आपको, लाभ होगा, नुकसान नहीं हो सकता। करके तो देखिए। जय हिंद, जय प्रकृति। जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हों वो गालियाँ लिखें, छक्के लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को अच्छी लगी हों वो इच्छा है उनकी कि
वो अच्छा कहें या ना कहें, वो उनके ऊपर बात है। जो प्रकृति प्रेमी हैं वो ज़रूर इस चीज़ को जो है का अच्छा मानते हैं और मानेंगे भी, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ जो प्रकृति से प्रेम करता हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। जय हिंद, जय प्रकृति।